ये वीडियो बास्टार्ड मोशैन वर्सेस पीएक्सजी मैच का पार्ट 3 का पार्ट 2 है। पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लो, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि उन्हें देखे बिना इस वीडियो में मज़ा नहीं आएगा। तो पिछली वीडियो में इसागी और काइजर के बीच में लंबे चौड़े डिस्कशन के बाद ये दोनों टीम अप कर लेते हैं और कुनिगामी, जो कि नोआ की जगह रिप्लेस होकर बाहर गया था फील्ड के, वापस आया था मैच में और ये मैच शुरू हो जाता है। Oh my God! Okay, it's happening. लेकिन इसी के दौरान हमें नोआ और लोकी के बीच की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। इसमें लोकी बोलता है नोआ से कि यार तमीज वमीज सिखाओ से थोड़ा, कैसे मुंह चला रहा था अपना पूरे वर्ल्ड के सामने। जिस पे नोआ भी बोल देता है कि हाँ बात तो सही है, बट उसने बात गलत भी नहीं की थी। जिस पे लोकी बोलता है क्या मतलब, तुम भी ये मानते हो कि मैं हार गया? जिस पे नोआ ये बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमने ये जो एक्शंस लिए हैं इनसे इसागी के ईगो का एक नया दरवाजा खुल गया। जिस पे लोग कंफ्यूज होते हुए बोलता है क्या कह रहे हो यार तुम, मतलब तुम ऐसा कहना चाह रहे हो कि तुम यूज करना चाहते थे इसागी को लेकिन खुद ही यूज हो गए? तो इस पे नोआ ये बोलता है कि हाँ, और इस सब का जिम्मेदार है जिनपाची ईगो। और इसी के साथ ये मैच अपने फाइनल फेज में चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे रिन अकेला सारे डिफेंडर्स को चकमा देते हुए, सारे प्लेयर्स को चकमा देते हुए गोल के पास पहुंच जाता है और फाइनल किक भी मारने वाला होता है गोल करने के लिए, बट तभी सागी आ जाता है रोकने को। एंड वी ऑल नो कि सागी अकेला नहीं रोक सकता था, तो काइजर उसके सामने पहुंच जाता है बाकी की कसर पूरी करने को, और ये दोनों मिलकर सक्सेसफुली रिन को रोकने में कामयाब होते हैं और बॉल को लेके आगे बढ़ने लगते हैं। और इन दोनों का डुओ देख के रिन शॉक्ड कि क्या ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। एंड भाई साहब, जो ये दोनों डिस्ट्रॉय करते हैं पीएक्सजी को, उसके प्लेयर्स को, लिटरली पीएक्सजी के प्लेयर्स रोकना तो छोड़ो, इन दोनों को स्लो भी नहीं कर पा रहे थे। एक दूसरे को पास करते हुए और बीच बीच में ह्यूरी का भी यूज करते हुए गोल के पास पहुंच जाते हैं। और जब इसागी अपने 2 गन वोली के थ्रू गोल करने ही वाला था तो तभी कराजू ऐसा करने से उसे रोक लेता है, यानी वो शॉट मारने से ही उसे रोक लेता है। लेकिन ये बॉल रिबाउंड होकर काइजर के पास जाती है, यानी लक काम कर रहा था काइजर का, और यही चीज सोच के वो काइजर इम्पैक्ट के थ्रू गोल करने की कोशिश करता है, बट उसे भी रोकने पहुंच जाता है चार्ल्स। और इन दोनों को रोकते हुए ये बोलते हैं वी आर जस्ट लाइक यू डम्बैसेस, यानी ये दोनों भी टैलेंट लर्नर्स ही थे, बस खेल दूसरी पोजीशन के लिए रहे थे। लेकिन इस चीज से सागी घबराता नहीं है, एनालाइज करने में लग जाता है। इसका हम देखते हैं पीएक्सजी के प्लेयर्स को, जिसमें से बॉल जाती है जेनेत्सु के पास, वो पास करता है शीदो को, लेकिन उसे 1 नहीं 2 नहीं 3 प्लेयर बास्टार्ड मोशैन के एक साथ रोकने पहुंच जाते हैं। अब इस सब के बाद तो वो आगे बढ़ नहीं सकता था और पास करना ही मुश्किल था उसके लिए, तो वो पता पास कैसे करता है, अपने पीछे प्रेजेंट रिन को। जिस पर रिन शॉक्ड कि यार शीदो पास कर रहा है, वो भी मुझे। जिस पे शीदो बोलता है कि यार उस टीम के एसेस टीम अप कर रहे हैं तो हमारा भी टीम अप बनता है। और इसी के साथ रिन और शीदो दोनों का ही जो ग्रुप था 3-3 बंदों का, वो मिक्स हो जाते हैं और एक दूसरे की हेल्प करने लगते हैं। और इसके बाद फुल भसड़ फैलने लगती है, कौन किसको पास कर रहा पता ही नहीं चल रहा था। और जब बॉल शीदो के पास थी तो उसे रोकने की कोशिश करता है इगराशी, बट ऑब्वियसली रोक नहीं पाता। एंड आफ्टर दैट शीदो पास करता है रिन को, जो कि बिल्कुल गोल के सामने था। लेकिन गैस व्हाट, एग्जैक्टली सेम टाइम पे वहां पे पहुंचते हैं इसागी और काइजर, और रिन को गोल तो छोड़ो किक मारने से ही रोक लेते हैं और बड़े ही बैडएस मोड में एक तरीके से रिन और शीदो को चैलेंज करते हैं, कीप प्लेइंग क्रेजी सॉकर यू डैम जीनियसेस, यू विल नेवर आउटस्मार्ट अस। और ये चीज सुन के रिन और शीदो कितने यार फ्रस्ट्रेट होते हैं तुम देख ही सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि इगराशी यूजलेस दिख रहा था पूरे के पूरे फील्ड में, इसलिए नोआ उसे रिप्लेस करने की बोलता है, यानी उससे बाहर निकलने की बोलता है फील्ड से। इस पे इगराशी अंधेरे में, क्योंकि उसने कुछ खास चीजें नहीं उखाड़ी थी, 1-2 बार बस रिन को रोका था, और अगर अभी वो फील्ड से आता है तो उसकी बोली नहीं लगेगी और वो फिर से 0 पे ही लटक के रह जाएगा। इसलिए एक और चांस मांग रहा था वो नोआ से, लेकिन नोआ भैया उसे तो रिजल्ट से मतलब है, तो इसलिए वो इगराशी से स्ट्रिक्टली फील्ड से निकलने को बोलता है। एंड ये चीज सुनने के बाद अपना चीयरफुल इगराशी कंप्लीटली टूट जाता है। उसे अपनी पूरी प्यूलॉक की जर्नी याद आने लगती है कि क्या क्या झेला बंदे ने, बट एट दी एंड उसकी जर्नी शायद यहीं पर खत्म हो जाएगी। लेकिन पीछे से सागी आता है और इगराशी से ये बोलता है आई एम हेयर ओनली बिकॉज यू वर हेयर, आई एम ग्लैड यू वर इन 300th प्लेस। अब ये चीज पर्सनली मुझे समझ में नहीं आई कि सागी ऐसा क्यों बोल रहा है, तुम लोगों को आई है तो कमेंट से जरूर बताना मुझे। अब ब्लॉक की बात हो ही रही है तो क्या तुम्हें पता है कि ब्लॉक का अगला सीजन काफी तगड़ा होने वाला है एनिमेशन के मामले में, क्योंकि ब्लॉक की प्रोडक्शन कंपनी को एक्वायर कर लिया है मुशिको टेंसाई की प्रोडक्शन कंपनी ने। और क्या तुम्हें पता है कि जिनवू वर्सेस बैरन जो होने वाला है ना, डीमन किंग से जो फाइट करने वाला जिनवू, उसके एक्शन को डायरेक्ट करने वाला वही बंदा जिसने की इचिगो वर्सेस यावा की फाइट को भी डायरेक्ट किया है। और ये सब तो छोटी मोटी न्यूज है, सबसे बड़ी न्यूज तो ये है कि बाकी मांगा है ना
उसमें पता है किसकी एंट्री हुई है? एलॉन मस्क और ट्रम्प की। आई बेट तुम में से ज्यादातर लोगों को इन सब में से किसी चीज के बारे में नहीं पता होगा, इसलिए तो कहता हूँ मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो, सारी चीजें डालता रहता हूँ उस पर। खैर इसके बाद इग्राशी की जगह रिप्लेस होता है यूकीमिया, और जब यूकीमिया फील्ड पे आता है तो साई को लगता तो ऐसा है कि यूकीमिया उसे सपोर्ट करेगा और उसी के अकॉर्डिंग वो प्लान बनाता है कि किस तरीके से वो आगे बढ़ने वाला है। और जब ये तीनों एक दूसरे को पास करते हुए आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं था, बिकॉज काइजर और सागी तो है ही टॉप लेवल प्लेयर्स। बट यूकीमिया अपने ड्रिबलिंग के बलबूते पे 1-on-1 में किसी को भी हरा सकता था एंड उसे रोक सकता था सिर्फ कराजू, और वो सही मूवमेंट का वेट कर रहा था। बट यूकीमिया बीच में ही इन दोनों को धोखा दे देता है और खुद बॉल को लेके आगे बढ़ने लगता है गोल करने के लिए, जिसको देख के पहले तो सागी अंधेरे में कि भैया ये क्या हुआ, बिल्कुल शॉक हो जाता है, बट बाद में हंसने लग जाता है क्योंकि एक ईगोइस्ट से ये चीज तो एक्सपेक्ट करी जा ही सकती है। एंड आफ्टर दैट हम देखते हैं कि यूकीमिया काफी सारे प्लेयर्स को बीट करते हुए गोल के काफी पास भी पहुंच जाता है और शायद गोल कर भी देता, बट बंदे को इतना नहीं पता था कि सामने वाली टीम में भी काफी तगड़े प्लेयर्स हैं लाइक चार्ल्स, जो कि उसे रोकता है। और इसके बाद जब बॉल रिबाउंड होके ईसाई के पास जाती है तो वो गोल करने की नहीं सोचता, बिकॉज वो गोल से काफी ज्यादा दूर था। दैट्स वाई वो पास करने के लिए बंदा ढूंढता है आसपास जो कि वापस उसे पास कर सके, बट उसे ऐसा कोई भी नहीं दिखता। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है नेस की तरफ और उस पे बैट खेलने की कोशिश करता है साई कि ये बंदा वापस मुझे पास करेगा, बट ये बावला बॉल बचाते हुए अभी भी काइजर को ही ढूंढ रहा था। और जब तक वो काइजर को ढूंढता है पास करने के लिए तब तक ऐसा कराजू आ जाता है, उससे बॉल छीन लेता है। और इस तरह हमें शो कर दिया जाता है कि नेस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पास करने लायक भी नहीं है। इन इसागीज लैंग्वेज ही इज यूजलेस। और यूकीमिया जब नेस को ऐसी हालत में देखता है ना, उसमें यूकीमिया को खुद की छवि नजर आती है, बट अभी नेस की हालत और भी ज्यादा बुरी है। इतनी बुरी हालत तो यूकीमिया की भी नहीं थी, क्योंकि यूकीमिया की उम्मीदें खुद से थी, बट नेस की उम्मीदें सारी की सारी काइजर से है। और वही काइजर इस प्ले को देख के नेस को धुतकारता है कि तुम किसी काम के नहीं रह गए हो, गिव अप ऑन सॉकर। और ये चीज सुन के नेस का छोटा सा मुंह रह जाता है। बंदे को समझ में नहीं आ रहा कि उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है। जिस बंदे के पीछे भाग रहा था वो ही उसे छोड़ रहा है, जिसके रिप्लाई में नेस बोलता भी है कि नो, मैं फुटबॉल नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरा गोल है तुम्हें वर्ल्ड का नंबर 1 स्ट्राइकर बनाना। अब पहले वाला काइजर होता तो इस चीज पर खुश होता, बट ये वाला काइजर बोलता है नेस से कि हमें कोई ट्रेडिशनल पिग्स नहीं चाहिए जो कि सिर्फ दूसरे के इशारों पर नाचते हो बिना किसी अपने गोल के। जिस पे नेस लिटरली रोते हुए बोलता है काइजर से कि गोल है ना मेरा, तुम्हें वर्ल्ड का नंबर 1 स्ट्राइकर बनाना, और क्या गोल हो सकता है, और कोई रीजन है ही नहीं मेरे पास फुटबॉल खेलने का। तो इस पे काइजर परेशान हो जाता है और ये बोल देता है कि तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, तुम नहीं चेंज होगे। और ऐसी बात नहीं है मैं तुम पे गुस्सा हूँ, बिकॉज आई डोंट केयर अबाउट एनीवन हु कांट कीप अप। और फिलहाल जो काइजर के साथ उसकी मेंटलिटी के साथ कीप अप कर रहा है वो है सागी। तो ऐसा कह सकते हो तुम कि काइजर और सागी का बॉन्ड काइजर और नेस के बॉन्ड से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, और यही चीज झेली नहीं जा रही नेस से। और क्योंकि इसागी भी ये चीज समझ चुका था तो वो ये भी समझ जाता है कि नेस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी काम का नहीं है। इसके बाद हमें रिन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज था क्योंकि काइजर और इसागी एक साथ काम कर रहे हैं, बट इसी के साथ साथ एक्साइटेड भी फील कर रहा था क्योंकि उसे एक नया चैलेंज, एक नया इसागी मिला है डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसके बाद मैच शुरू होता है, काइजर और इसागी एक दूसरे को पास करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं एज यूजुअल। इतने में रिन इसागी को रोकने पहुंच जाता है, लेकिन दिक्कत ये नहीं थी रिन पहुंच गया है, दिक्कत ये थी कि वो इस वक्त अपने बर्जक मोड में नहीं था, नॉर्मल रिन की तरह खेल रहा था, दूर रह के इसागी को आगे बढ़ने से और पास लेने से रोक रहा था। और इसी वजह से इसागी और काइजर के पासिंग ऑप्शंस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। अब एक ही जगह खड़े होकर तो एक दूसरे को पास ये नहीं दे सकते थे, और यही चीज इसागी समझ जाता है और आगे दौड़ने लगता है। काइजर भी बिना कुछ कहे, बिना कोई आई कांटेक्ट के उसका इशारा समझ जाता है और ऑप्टिमल लोकेशन पे बॉल पास करता है। और दूसरी तरफ इसागी रिन के अगेंस्ट में फेंड का यूज करके उसे पीछे छोड़ रहा होता है और बॉल रिसीव करने ही वाला होता है, लेकिन रिन फिर से अपने उसी बजक मोड में चला जाता है और इंस्टिंक्टिवली उस पास को सक्सेसफुल होने से रोक देता है, क्योंकि यार किसी भी तरीके का पास कर लो यार। रिन को पता था कि काइजर इसागी को ही पास करेगा, तो यहाँ पर पास को इंटरसेप्ट करना आसान हो जाता है। अब ये काफी प्रिडिक्टेबल चीज थी, तो पता नहीं काइजर और इसागी क्यों शौक होते हैं। हम में से काफी सारे लोग इस चीज को प्रिडिक्ट कर सकते थे, तो रिन तो ऑब्वियसली कर ही सकता था, क्योंकि वो इसाई के सामने इसलिए नहीं खड़ा था कि वो इसाई को रोकना चाहता था, वो इन दोनों के कनेक्शन को तोड़ना चाहता था। अब इस पास को रोकने के बाद रिबाउंडेड बॉल को रिसीव करता है चार्ल्स और पीएक्सजी का काउंटर शुरू हो जाता है। अब वापस सीन शिफ्ट होता है इसाई की तरफ, जिसको ये समझ में आ चुका था कि रिन रोकने की कोशिश करेगा उसे, बट
उसने रोका कैसे, ये चीज समझ में नहीं आ रही थी। तो तभी उसके बगल से रिन आता है और उसे एक्सप्लेन करता है, तेरे सारे स्पेक्स, सारी फिजिकल एबिलिटीज मेरे माइंड में है और मुझे पता है अगर मैं तेरी 4 मीटर की रेंज में रहूंगा तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और हम दोनों की कैपेबिलिटीज में इतना बड़ा अंतर है कि अगर मैं तेरी 4 मीटर की रेंज में रहता हूँ तो तुझे मैं रिफ्लेक्सिवली भी रोक सकता हूँ। मुझे प्लान बनाने की तक जरूरत नहीं है। अब रिन की ऐसी बातें सुन के और उसके एक्शंस देख के इसाई को इतना तो समझ में आ गया था कि वो डायरेक्टली अब काइजर के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन इसाई को ये चीज भी क्लियर थी कि अगर वो 4 मीटर की रेंज में रिन को तबाह कर देता है तो बास्टर्ड मोशेन को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बट भैया कहना करने से ज्यादा आसान है। रिन पूरी कोशिश कर रहा था रोकने की, इसाई रुक नहीं रहा था और ये दोनों एक दूसरे से भिड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ PXG का काउंटर अभी भी चालू था और वो सक्सेसफुली गोल तक ले भी जाते हैं बॉल को। और चार्ल्स हमेशा की तरह शीदो को पास करता है और शीदो गोल करने की कोशिश करता है, बट उसे फिर से रोकने पहुंच जाता है कुनिगामी। बंदा लिटरली जोक की तरह चिपक गया है शीदो से, जिस वजह से शीदो को बॉल पास करनी पड़ती है और ये बॉल जाती है रिन के पास। और क्योंकि रिन से सिर्फ अभी इसाई बढ़ रहा था तो उसके लिए गोल करना काफी ज्यादा आसान था और ये चीज सबको पता थी, इसलिए काइजर वहां पे पहुंच जाता है रिन को रोकने के लिए। बट रिन उल्टा वो इसी चीज का इंतजार कर रहा था, इसागी और काइजर को एक साथ डिस्ट्रॉय करने का इंतजार कर रहा था। बट शायद बंदा भूल चुका था कि ऐसा करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि भले ही इसागी के स्पेक्स थोड़े कम हो बट काइजर के साथ ऐसा नहीं है, उसके स्पेक्स काफी ज्यादा हाई हैं। इसलिए काइजर रोकने में कामयाब हो जाता है रिन को। अब ये डिफेंस देखने के बाद ऑडियंस बावली हो जाती है, क्योंकि किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि काइजर इस गोल को होने से रोक लेगा। और दूसरों की तो छोड़ो, खुद इसागी को ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन काइजर अपने इस एक्शन का क्रेडिट इसागी को देता है, क्योंकि अगर इसागी नहीं होता तो वो अपना पास्ट याद नहीं करता वापस से, और जैसा चेंज हुआ है वो ऐसा कभी नहीं हो पाता, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम ही इज डेस्परेटली प्लेइंग। इतने में हम देखते हैं कि बॉल जाती है युकिमिया के पास, जो कि चकमा देते हुए सारे प्लेयर्स को आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तोकिमित्सु, जेनित्सु, इन सबके आगे आने पे वो पास करता है ह्यूरी को, और ह्यूरी जब बॉल को लेते हुए आगे बढ़ रहा था और पास करने ही वाला था तो उसे रोकने पहुंच जाता है वहां पे कराजू, एंड ह्यूरी से ये बोलता है, अरे 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 ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है अब तो तू। और जब युकिमिया बॉल को लेते हुए आगे बढ़ रहा था ना और ह्यूरी जब आगे बढ़ रहा था तो इन दोनों को ही अपना पास्ट याद आ रहा था, और ये दोनों ही काफी ज्यादा ग्रेटफुल थे इसागी के लिए, जिसकी वजह से वो दोनों चेंज हुए और अब वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ खेल पा रहे हैं फुटबॉल। खैर अब ह्यूरी का सामना तो कराजू से हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जब इसागी और काइजर एक साथ आगे बढ़ रहे थे तो उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था नेस, जो कि एज ऑलवेज कंफ्यूज्ड था अभी भी कि उसे क्या करना चाहिए, और काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी दिख रहा था। लगता है काइजर की सारी बातें दिल पे लग गई है बंदे के, और लगे भी क्यों ना, जिस बंदे की वजह से उसने फुटबॉल खेलना शुरू किया उसी ने उसको धुतकार दिया। इतने में हम देखते हैं कि इन दोनों का कनेक्शन रोकने के लिए फिर से रिन बीच में कूद पड़ता है, और इस बार वो इसाई को छोड़ के काइजर को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि पिछली बार उसका गोल उसी ने रोका था। और जब काइजर को समझ में नहीं आता कि रिन से कैसे पीछे छुड़ाया जाए तो तभी इसाई उसे एक आइडिया देता है, दूसरी तरफ भागकर, फिर उसके बाद दूसरी तरफ भागकर, यानी इन दोनों को एक दूसरे के साथ कोलाइड हुए बिना एक दूसरे का पाथ क्रॉस करना है बार बार, और एक स्पाइरल फॉर्मेशन क्रिएट करनी है जिससे रिन का विजन डिसरप्ट हो जाए और उसे किसे फॉलो करना चाहिए, इसागी को या फिर काइजर को, ये चीज समझने में वो नाकामयाब रह जाए, कंफ्यूज हो जाए बंदा। और जब काइजर भी इसाई का इस चीज में साथ देता है ना तो रिन रियलिटी में कंफ्यूज हो जाता है, उन दोनों का प्लान काम कर जाता है। अब ये चीज करने के लिए बढ़िया कोऑर्डिनेशन तो चाहिए, और जब इन दोनों का कोऑर्डिनेशन हो रहा था तो सबसे ज्यादा जल रही थी नेस की। इसके बाद नेस को उसका पास्ट याद आने लगता है, उसने कहाँ गड़बड़ कर दी, क्या कसर छोड़ दी, उसे ये चीज समझ में नहीं आ रही थी। पर जो भी है वो जान चुका था कि काइजर क्या चाहता है, और इसलिए वो खुद के इस वर्जन को गुड बाय बोलता है और एक नए प्ले की स्टार्टिंग करने का डिसाइड करता है। इसके बाद हम देखते हैं ह्यूरी को, जो कि कराजू को पीछे तो नहीं छोड़ पा रहा था, बट वो इसी कोशिश में था कि कैसे मौका मिलते ही वो काइजर या फिर इसागी में से किसी को पास कर सके। लेकिन ये चीज भी आसान नहीं थी, क्योंकि उनसे भिड़ रहा था रिन, जिस वजह से ह्यूरी मौका मिलते ही इन दोनों में से किसी को भी पास नहीं करता, बल्कि बॉल को उन दोनों के आगे फेंक देता है, जिसकी किस्मत में होगा मिल जाएगा उसे, ये सोचकर। अब रिन इन दोनों को ही संभाल के तो रख नहीं सकता था, एक ही को रोक सकता था, तो वो इसाई को चूज करता है और उसको साइड पुश देके बॉल से दूर ले जाने लगता है, जिसके बाद काइजर को मौका मिल जाता है और वो गोल करने की फिराक में था पूरा पूरा, बट उसे रोकने वहां पे पहुंच जाता है शीदो और अपने हेड के थ्रू बॉल को पास कर देता है चार्ल्स की तरफ। बट उसके भी पास बॉल पहुंचने से पहले कुनिगामी आ जाता है और एक हेडर के थ्रू इस पास को इंटरसेप्ट कर देता है, जिससे बॉल हवा में, और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये बॉल किसके पास जाएगी। बट
आई थिंक ईसाई को अंदाजा लग चुका था। और जैसे ब्लॉक वर्सेस अंडर-20 जापान टीम वाले मैच में हुआ था, एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही होता है, यानी लक के थ्रू बॉल उड़ते हुए इस बार नेस के पास जाती है, जो देख के इसागी और काइजर के अंदर जो होप जगती है गोल करने की, देख ही सकते हो इस पैनल में। और सिर्फ ये दोनों नहीं, नेस के अंदर भी होप जग जाती है कि फाइनली लक उसके साथ है। लेकिन अब वो क्या करे, काइजर को पास करे, गोल की तरफ फेंके या फिर गोल स्कोर करने की कोशिश करे। और एग्जैक्टली यही चीज काइजर सोच रहा होता है कि आखिर ये करेगा क्या पपी, गोल करना तो उसकी औकात से बाहर है। तो इसलिए काइजर को कॉन्फिडेंस था कि वो अभी भी इतना सब कुछ होने के बावजूद उसी को पास करेगा। लेकिन काइजर खुद को बदलना चाहता था। बंदा फुल रेंज में एक बहुत तगड़ी कर्व किक मारता है, ये सोचकर कि काइजर अगर वर्ल्ड्स बेस्ट बनना चाहता है तो इस पास को रिसीव करेगा और गोल करेगा। यानी तुम ऐसा भी कह सकते हो कि नेस एक चैलेंजिंग पास देता है काइजर को, जो कि सारे डिफेंडर्स, सारे प्लेयर्स को पास करते हुए गोल के सामने जाके गिरता है। और वहीं पे इंतजार कर रहा था काइजर। एज एक्सपेक्टेड नेस भी काफी खुश हो जाता है कि फाइनली काइजर उसकी थिंकिंग को समझ पा रहा है और उसका पास रिसीव करने पहुंच गया है। बट फॉर अ बिग शॉक, ये काइजर नहीं इसागी था। यानी जो चीज नेस करना चाहता था वो काइजर नहीं समझ पाया, बट इसागी बिल्कुल समझ गया था कि वो कहां पर बॉल को किक करेगा। अब ये चीज किसी को ही समझ में नहीं आती है कि नेस ने इसागी को पास किया। इन सब की तो छोड़ो, मुझको ही नहीं समझ में आ रही कि आखिर ये हुआ कैसे। क्योंकि जहां तक मुझे याद है यार, सॉकर में भेस तो नहीं बदला जाता। अब इसागी के पास बॉल जाता हुआ देख के सब लोग शॉक थे। रिन फ्रस्ट्रेटेड था कि फिर से इसागी इवॉल्व कर रहा है और क्या इस बार फिर से वो उसको पीछे छोड़ देगा। और दूसरी तरफ काइजर बावला हुए जा रहा था और नेस पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था। और नेस का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। और क्योंकि गोल के सामने कोई प्लेयर नहीं था एक्सेप्ट गोलकीपर, और पीछे से कोई भी पीएक्सजी का प्लेयर रोकने वाला भी नहीं था, दैट्स व्हाई इसागी एक तगड़ी किक के साथ गोल करने में कामयाब हो जाता है और डीमन इसागी का जन्म होता है, ऐसा एटलीस्ट रिन का कहना है। एंड दैट्स हाउ दिस मैच एंड पूरी की पूरी नियो ईगोइस्ट लीग का एंड होता है बास्टर्ड मचाने की विन के साथ। और उसी के साथ साथ मेरी इस वीडियो का भी एंड होता है। अब मैं यार आगे तो सिर्फ एक ही चीज के लिए एक्साइटेड हूँ, आखिर इसागी की वर्थ कितनी होगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 चैप्टर तो लग जाएंगे ये चीज हमें पता लगने में। खैर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। नियो ईगोइस्ट लीग पूरा तुम्हें कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट से जरूर बताना। मिलते हैं ब्लॉग की किसी और वीडियो में। भागो।